ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटी हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्। ओम पूर्व दिन तक यह स्थिर किया गया जो 6 प्रातिपदिकार्थ होते हैं। छठवां जो प्रातिपदिकार्थ है शब्द है। अब उसके संबंध में कौंड भट्ट ने इस कारिका को उद्धृत किया है। कारिका है शब्दोपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तदा तथा नोचे श्रोत्रादिभिः सिद्धो प्रसावर्थो भासते। इस कारिका की व्याख्यान से पहले कुछ आवश्यक शब्दों का परिचय देना आवश्यक जान पड़ता है, इसलिए पहले उसका मैं परिचय दे रहा हूँ। अत्र व्याख्यानात् पूर्वम् अनुकार्यानुकरणयोः परिचयः प्रस्तूयते स च व्यवहारद्वाराधिगम्यते। कश्चित् जनो दूरात् गोः कृते गौः गौः इति प्रयुङ्क्ते तत्रस्थः तृतीयः जनः द्वितीयं जनं पृच्छति अयं किमाह। तदा द्वितीयो जनः प्रथमजनस्य शब्दानुकरणं विधाय तृतीयं जनं श्रावयति गौडिति अयम् आह। अत्र प्रथमजनस्य गौडयं शब्दः अनुकार्यः, द्वितीयजनस्य च मुखान्निसृतः स एव गौशब्दः अनुकरणं च विद्यते। यहाँ कहा गया अनुकार्य और अनुकरण का परिचय देना आवश्यक है। वह व्यवहार के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे कोई आदमी गाय के लिए गोह इस शब्द के लिए गौह गौह यह प्रयोग करता है। वहाँ तीसरा आदमी कोई है खड़ा, वह दूसरे आदमी से पूछता है यह पहला व्यक्ति जो है यह क्या बोला है। तब दूसरा आदमी कहता है, जो दूसरा आदमी पहला आदमी जो बोला हुआ है उसके शब्द का अनुकरण करके कहता है, जो सुनाता है, तीसरे जन को सुनाता है जो गौः इति अयम आह, यह व्यक्ति गौः ऐसा बोला है। अत्र प्रथम जनस्य गौड़यम शब्द, यहाँ प्रथम जन का जो गौः यह शब्द है वह यह शब्द अनुकार्य है, यानी प्रथम जन के द्वारा जो बोला गया गौः यह शब्द जो है अनुकार्य है, उसको अनुकार्य हम कहते हैं। उसी का अनुकरण करके द्वितीय जन के मुंह से जो निश्रित जो गौः शब्द है वही गौः शब्द, उसको अनुकरण कहा जाता है। यही अनुकार्य और अनुकरण में अंतर है। अब महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्यानुसार एकत्र अनुकरणम प्रकृतिवद भवति। महाभाष्य के अनुसार एक जगह अनुकरण जो है सो ऋलिक सूत्र में कहे हैं, जो अनुकरण प्रकृतिवद भवति, अनुकरण प्रकृति के समान होता है।
दूसरी जगह महाभाष्यकार ने ही मतो छह सूक्त सामनो, इस सूत्र में अनुकरण को अनुकारजाद भिन्नम, अनुकार्य से भिन्न कहा है। महाभाष्यकार की ही दोनों पंक्ति है जिसमें एक जगह अनुकरण को प्रकृति के समान माना गया, दूसरी जगह अनुकरण को अनुकार्य से भिन्न माना गया। अब यहाँ विचार करने योग्य बातें हैं। यदानुकार्यानुकरणे भिन्ने स्तः तदा उभे अपि शब्द रूपे भवतः। कहते हैं कि जब अनुकार्य और अनुकरण में अभिन्नता होती है तब वहाँ दोनों स्थिति में उभे अपि शब्द रूपे, दोनों स्थिति में शब्द रूप ही होते हैं, यानी शब्द ही देखे जाते हैं। तत्र शब्द एवं वाच्यार्थो भवति, वहाँ शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। परंतु यदा उभयोर भेद तदा अनुकरणेन कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिर्भवति किम। कहते हैं जो ऐसा जो आप कहते हैं तो क्या जब दोनों में भेद होता है तो अनुकरण के साथ किसी अर्थ की उपस्थिति होती है? क्या यह प्रश्न किया जाता है? अथवा अनुकार्य शब्द स्वरूपस्य, अथवा अनुकार्य जो शब्द है उसी का अनुकरण किया जाता है। अत्र स्पष्ट हो जाती, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि जब अनुकरण शब्दस्य वाच्यार्थः बोध्यार्थो वा अनुकार्य शब्द एवं, अनुकरण शब्द का जो वाच्यार्थ है अथवा बोध्य अर्थ है, यह दोनों अनुकार्य शब्द ही है। उसी अनुकार शब्द का हम अनुकरण करते हैं तो वह अनुकार्य भी शब्द है और अनुकरण भी शब्द है। तो अनुकरण शब्द का वाच्यार्थ और बोध्यार्थ अथवा बोध्यार्थ, यह जो है सो अनुकार्य शब्द ही हुआ। अब पूर्व की कारिका को यहाँ पुनः अवतारित करके अब उसकी व्याख्या की जाएगी। इदानीं पुनः कारिका अवतार्यते, इसलिए दूसरी बार इस कारिका का अवतरण किया गया है। क्योंकि इसकी व्याख्या पहले नहीं की गई थी, इससे जुड़ी हुई व्याख्या अन्य थी, उसको पहले कह दिया गया। अब इसकी व्याख्या आगे की जाएगी, इसलिए पुनः इस कारिका को यहाँ उल्लेख किया गया है। शब्दोपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तथा तथा नो चेत् श्रोत्रादिभिः सिद्धोऽप्यसावर्थो बभासते। माशय, इस कारिका का आशय है यदि अनुकार्यानुकरणयोः शब्दयोः परस्परं भेद विवक्षा तिष्ठति तदानुकरणवशात् अनुकार्य शब्दस्यैव बोधो भवति। कहते हैं यदि अनुकार्य और अनुकरण इस शब्दों में परस्पर यदि हम भेद मानेंगे, अनुकार्य से अनुकरण को हम अलग मानेंगे, तब तथा अनुकरण शब्द अनुकरण वशात, तब अनुकरण के कारण अनुकार्य शब्दस्यैव बोधो भवति, अनुकार्य शब्द का ही बोध होगा। एवंच अनुकरण शब्दस्य तत्र प्रातिपदिकार्थः केवलम शब्द एव तिष्ठति, तब वहाँ अनुकरण शब्द का केवल जो प्रातिपदिक अर्थ जो है शब्द वही रहेगा। तब अनुकरण शब्द का प्रातिपदिक अर्थ जो यहाँ पर केवल शब्द है वही रहेगा। यदि अभेद विवक्षा स्यात् तदापि श्रोत्रियेन्द्रियेण श्रवणेन शक्ति ज्ञानेन संस्कारेण च उपस्थितो अनुकार्य शब्दः अन्यजाते व्यक्त्यादेरर्थ इव अवभाषितः प्रकाशितो भवति। कहते हैं यदि दोनों में अभेद विवक्षा करेंगे तब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रवण करने से, शक्ति ज्ञान से और संस्कार से उपस्थित जो अनुकार्य शब्द है वह
अन्य जाते व्यक्तियादेर अर्थ, अन्य जाति की जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आदि है, उसके अर्थ के समान वह अवभाषित प्रकाशित होता है। अस्या कारिकाया व्याख्यानक्रमे कौंडभट्टेन एवं उद्गारः प्रदर्शितः। इस कारिका के व्याख्यान क्रम में कौंडभट्ट के द्वारा यह उद्गार प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया है? अनुकार्यानुकरणयोर भेदे नुकार्यस्य पदानुपस्थितत्वात् तत्सिद्धये शक्तिरूपेया अभेदे प्रत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वात् स्वप्रत्यक्ष रूपां पदजन्योपस्थितिम् आदाय शाब्दबोध विषयतोपपत्ति। ये कौंडभट्ट की एक पंक्ति है, इसका यह भाव है, अयम भाव अनुकार्यानुकरणयोर भेदे सति पदेन अनुकार्यस्य उपस्थिति अभावे तत्सिद्धे अनुकार्य निरूपितानुकरणे शक्ति स्वीकर्तव्या। कहते हैं अनुकार्य और अनुकरण में यदि भेद मानते हैं तो भेद मानने पर पद से अनुकार्यस्य पद से अनुकार्य की उपस्थिति का अभाव होता है और उस स्थिति में उसकी सिद्धि के लिए अनुकार्य निरूपित अनुकरण में शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। द्वयोर अभेदे सति, यदि दोनों में अभेद हम मान लेते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञाने विषय कारणम भवति, प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय जो है सो कारण होता है। तेन अत्र, इसलिए यहाँ अनुकरण श्रवणेन, अनुकरण सुनने के बाद यत् प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तस्य विषय अनुकरणम शब्द एव, उसका विषय अनुकरण शब्द ही होता है। सोच शब्द अनुकार्याद भिन्नम न, वह जो शब्द है अनुकार्य से भिन्न नहीं है, अपितु अभिन्न में वह, किंतु वह अभिन्न ही है। अतः स्वस्य अनुकार्यस्य प्रत्यक्ष रूपाम अनुकरणजन्योपस्थितिम आदाय शब्दोपि शाब्दबोधस्य विषयो जायते। इसलिए स्वस्य माने अनुकार्यस्य, अनुकार्य की प्रत्यक्ष रूप अनुकार्यस्य प्रत्यक्ष रूपम अनुकरणजन्योपस्थितिम आदाय, अनुकार्य की प्रत्यक्ष रूपा जो अनुकरण जन्य उपस्थिति है, उस उपस्थिति को ग्रहण करके शब्द भी शाब्द बोध का विषय होता है। अत्रेदम ध्येयम, इसको और स्पष्ट करने के लिए और बारंबार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अत्रेदम ध्येयम प्रत्यक्षे विषय कारणम भवति, प्रत्यक्ष में विषय कारण होता है। यदि घटपद श्रवणेन घटपदम स्वयमपि विषयो नार्हति, यदि घटपद सुनने के बाद घटपद स्वयं विषय नहीं होता है, तब चेत तदा घटपदस्य प्रत्यक्षमपि न भवति, तब वह घटपद का प्रत्यक्ष भी वहाँ नहीं होगा। जतो ही, क्योंकि निरूपकतायाम आश्रयतायाम वा केनचिद एकेन संबंधेन जो वृत्तिमान वृत्तेराधारो भवति स एव शाब्दबोधे विषयो भवति। क्योंकि निरूपकता में और आश्रयता में, इन दोनों में किसी एक संबंध से जो वृत्तिमान यानी वृत्ति का आधार होता है, वही शाब्द बोध में विषय होता है। अब वृत्ति क्या है? तो कहते हैं जो पद पदार्थ संबंध रूपा, वह वृत्ति दो प्रकार की होती है। साच शक्ति लक्षणा रूपा। अत्र निरूपकता संबंधेन घट व्यक्ति
वृत्तेराश्रया भवति। यहाँ पर निरूपकता संबंध से घट व्यक्ति जो है तो वृत्ति की आश्रय होती है। आश्रयता संबंधेन च घटपदम स्वयमेव वृत्तेराश्रयं जायते। और आश्रयता संबंध से घटपद स्वयं वृत्ति का आश्रय होता है। तेन उभौ शब्दार्थो वृत्ति ज्ञानस्य विषयो जायते। इसलिए दोनों शब्द और अर्थ वृत्ति ज्ञान के विषय होते हैं। शाब्दबोधे वृत्तिजन्योपस्थिति कारणम मन्यते। शाब्दबोध में वृत्तिजन्य जो उपस्थिति है, उपस्थिति माने ज्ञान, वृत्तिजन्य जो ज्ञान है वह कारण माना जाता है। आश्रयता संबंधेन निरूपकता संबंधेन च पृथक पृथक शब्दार्थयोर उपस्थिति रहती। आश्रयता संबंध से और निरूपकता संबंध से पृथक पृथक शब्द और अर्थ की उपस्थिति होती है। अतः घटं करोति इति वाक्यात् घटपदस्य तत्पदार्थस्य च शाब्दबोधः संजायते। इसलिए घटं करोति इस वाक्य से घटपद का और उस पद का जो अर्थ है, उस अर्थ का इन दोनों का शाब्द बोध होता है। शब्दार्थयो परस्परम वाचक भाव संबंधो। शब्दार्थ में परस्पर वाच्य वाचक भाव संबंध होता है। संबंध क्या है? तो संबंधस्तु संबंधिभ्याम निरूपितो होती। संबंध जो है दो संबंधियों से निरूपित होता है। इसलिए परम लघु मंजूषा में कहा गया है संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्ना द्विष्ठा। तो अतः केनचित् पदेन अर्थ सदृशस्य पदार्थस्य बोधो यथा जायते तथैव शब्दस्य स्वस्यापि ज्ञानं सम्भूयते। इसलिए किसी पद से अर्थ सदृश पदार्थ का बोध जैसे होता है, उसी प्रकार शब्द का अपने स्वरूप का ज्ञान भी संभव होता है। इसलिए वाक्यपदी में कहा गया है ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानां एते पृथक् अवस्थिते। विषयत्वम् अनादित्य शब्देनार्थः प्रकाश्यते। अत्र कारिकाद्वयस्य व्याख्यानात् पूर्वं कापि टिप्पणी विद्यते। पूर्वं टिप्पणी अवलोक्य अत्र एका टिप्पणी पदज्ञानकरण को बोधकर्ता श्रोतारं सत्यज्ञान सहकारेण पदार्थस्योपस्थिति रूपेण स्वकीयेन व्यापादेन पदस्य पदार्थस्य च ज्ञानं कारयति तदेव ज्ञानं शाब्दबोध नाम्ना व्यवहृतं भवति। पद ज्ञान करण का, पद का ज्ञान करने वाला जो बोध करता है वह श्रोता को, सुनाने वाले को शक्ति ज्ञान के सहकार से, शक्ति ज्ञान के सहयोग से पदार्थस्योपस्थिति रूपेण, पदार्थ की उपस्थिति रूप अपने व्यापार से पद और पदार्थ दोनों का ज्ञान कराता है। तदेव ज्ञानम शाब्दबोध नाम्ना व्यवहृतं भवति। उसी ज्ञान को शाब्दबोध नाम से कहा गया है। उक्तं च मुक्तावलीकारेण पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधि शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधि सहकारिणी। अयं भावः असाधारणं कारणं करणं भवति। संग्रह में कहा गया है असाधारण कारण को करण कहा जाता है। शाब्द रूपे फले, शाब्द बोध रूपे फले पदज्ञानं करणं पदार्थ ज्ञानं च स्मरण रूपं व्यापारो जायते तत्र शक्ति ज्ञानं सहकारी कारणं भवति।
तत्र कश्चित् जनः शाब्दबोधं करोति, तत्र फलं शाब्दबोधरूपं फलं भवति। तत्र शाब्दरूपे फले पदज्ञानं करणं भवति। पदार्थज्ञानं च स्मरणरूपं व्यापारो जायते। वहाँ शाब्द रूप फल में पद ज्ञान जो है सो करण होता है, जिसको असाधारण कारण कहते हैं। और पद के अर्थ का जो ज्ञान है वो स्मरण रूप व्यापार होता है। तत्र शक्ति ज्ञानम सहकारी कारण होती, वहाँ शक्ति ज्ञान सहकारी कारण होता है। अब उपर्युक्त जो दो कारिकाएं दी गई है, उन्हें कारिका का अब यहाँ भाव दिया जा रहा है। उपर्युक्तस्य कारिकाद्वयस्य अयं भावः। तेजसा प्रकाशेन वयम् अन्यानि वस्तूनि यथा पश्यामः तथैव तेजोऽपि तत्र कारणं भवति यत् प्रकाशे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति विराज्यते। अब कहते हैं जैसे दीप है, दीप को जब हम जला देते हैं तो उससे प्रकाश होता है। तो तेजसा प्रकाशेन माने उस दीप के जो प्रकाश है, उस प्रकाश से हम घर में रखा हुआ अन्य जो वस्तु हैं उन सबों को हम देखते हैं। साथ ही उस दीप को भी देखते हैं, तथैव तेजोऽपि, उस दीप को भी हम देखते हैं। तत्र कारणं भवति, वहां पर कारण होता है। क्या कारण होता है? जो प्रकाशे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति विराजेते। प्रकाश में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों प्रकार की शक्तियां विराजमान होती हैं। अनेनैव कारणेन, इसी कारण से सर्वेषु वाचक लक्षक व्यंजक शब्देषु ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति विद्यमाने स्तः। इसी प्रकार से सभी जो वाचक लक्षक व्यंजक शब्द हैं, वाचक शब्द हुए अभिधा के द्वारा प्रतिपाद्य जो शब्द है वाचक हुआ, लक्षणा के द्वारा प्रतिपाद्य जो शब्द हुआ लक्षक हुआ, और व्यंजना के प्रतिपाद्य द्वारा जो प्रतिपाद्य शब्द है व्यंजक है। इन शब्दों में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों प्रकार की शक्ति विद्यमान रहती है। अतो यथा प्रकाशः अन्यानि वस्तूनि दर्शयित्वा, इसलिए जैसे प्रकाश अन्य वस्तुओं को दिखाकर स्वयं रूपमपि दर्शयति, अपने रूप को भी दिखाता है, उसी प्रकार तथैव शब्दोपि स्वकीयार्थस्य ज्ञानं विधाय स्वकीयं स्वरूपमपि दर्शयति। उसी प्रकार शब्द भी अपने अर्थ का ज्ञान करा करके अपने स्वरूप का, अपने शब्द का जो रूप है उस स्वरूप है उसको भी दिखाता है। माने प्रकाश के समान शब्द में भी वही शक्ति है जो प्रकाश में शक्ति है, जो अब दूसरे वस्तु को दिखाता है और स्वयं को भी दिखाता है। उसी प्रकार शब्द में भी दो प्रकार की शक्ति होती है, ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व। वह अर्थ को दिखाता है और अपने स्वरूप को भी दिखाता है। एवंच शब्दः स्वस्य स्वरूपस्य यावद् विषयत्वेन निर्धारणं न करोति तावत् स्वकीयार्थस्य प्रकाशनमपि न करोति। इस प्रकार शब्द जब तक अपने स्वरूप का विषयत्वेन निर्धारण नहीं करता है, शब्द जब तक अपने स्वरूप का विषयत्वेन माने स्वरूप का विषय यह है, यह यदि निर्धारण नहीं करता है तब तक अपने अर्थ का प्रकाशन भी वो नहीं करता है। इसलिए शब्द पहले अपने विषय का निर्धारण करता है और उसके बाद अपने अर्थ का प्रकाशन करता है। तो इस प्रकार जो
अर्थ और शब्द दोनों को शब्द प्रकाशित करता है। यह सिद्धांत स्थिर हुआ। इस प्रकार शब्द भी एक प्रातिपदिकार्थ है। तो इस नामार्थ प्रकरण से यह सिद्ध हुआ जो 6 प्रकार के प्रातिपदिकार्थ होते हैं। अब प्रसंगात अनुकार्यानुकरणयोर अभेद पक्षे साधक माह। अप्रसंगात अनुकार्य और अनुकरण दोनों में अभेद के पक्ष में यह साधक प्रमाण दिया जा रहा है। माने इन दोनों में अभेद है, इस बात को समझाने के लिए और साधक प्रमाण दिया जा रहा है। कौंड भट्ट ने ही इस कारिका को उद्धृत की है। वह कारिका है अतएव गवित्याह भूसत्तायामितीदृशं न प्रातिपदिकं नापि पदम साधु तो तत्स्मृतम्। कहते हैं जो गौ गौ कहते हैं उसका अनुकरण करके माने तीसरा व्यक्ति पूछता है दूसरे व्यक्ति से, जो पहला व्यक्ति क्या बोला तो कहा कि गो इति आह। तो गौ का अनुकरण माने गु होता है, तो गवित्याह ऐसा बोला। उसी प्रकार भूसत्तायाम, यह जो है अनुकरण किसका है तो भूयात का है। भूयात में जो भू जो है उसका अनुकरण किया गया है माने भूसत्तायाम में। तो इस प्रकार गवित्याह यहाँ भूसत्तायाम, यहाँ इन दोनों में तो ये दोनों तो प्रातिपदिक नहीं है क्योंकि अनुकरण है। अनुकार जो कहा गया है गौ गौ अथवा भूयात, तो इनके अनुकरण ये सब हैं। ये न प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक नहीं है। अन्नापि पदम, जब प्रातिपदिक नहीं है तो ये पद भी नहीं हुए, तब तो इनको साधु नहीं माना जा सकता है। किंतु शिष्टाचार के द्वारा, शिष्टों के द्वारा इनको भी साधु माना गया है। साधु तु तत्स्मृतम, इनके द्वारा, शिष्टों के द्वारा अनुकरणात्मक जो शब्द है उन्हें भी साधु माना गया है। तो अब इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं आगे। तो गवित्य माहो भूसत्तायाम इत्येव मादयो जतो अनुकरण शब्दा अनुकार्यान न भिद्यन्ते। कहते हैं कि गवित्य माह भूसत्तायाम, ये शब्द गवित्य माह यह गौ गौ जो प्रयोग किए उसका अनुकरण है, और भूसत्तायाम जो है भूयात का अनुकरण है इत्यादि। जो अनुकरण शब्द हैं सो कहते हैं अनुकार्या न भिद्यन्ते, ये अनुकार्य से अलग नहीं है। अतस्तेषाम अर्थवत्वा भावात् अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इत्यादि अप्रवृत्तो न प्रातिपदिकम। ये माने इनमें अर्थवत्व का अभाव है, तो अर्थवत्व के अभाव होने से अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। और जब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है तो यह पद भी नहीं होता है। फिर भी अथच साधुत्वम इत्युपपद्यते, फिर भी इनको साधु माना गया है। किनके द्वारा तो शिष्टों के द्वारा माना गया है। साधु जो अनुकरणात्मक जो शब्द है तो अनुकार्य से भिन्न नहीं होता है, इसलिए उन्हें भी साधु माना जाए। अन्यथा
अन्यथा प्रत्यय परश्च अपदम न प्रयुंजित इत्यादि निषेधादि लंघनात् असाधुतापत्ति। यदि इनको साधु यदि नहीं माना जाता तो केवल प्रत्यय या केवल प्रकृति इसको साधु नहीं माना जाता। अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सब जो निषेधादि लंघन जो है इनके द्वारा इनमें असाधुता की आपत्ति हो जाती है, असाधु हो जाते, किंतु ये असाधु नहीं होते हैं। यह जो अपदम न प्रयुंजित यह जो श्रुति वचन है, तब यह श्रुति वचन का उल्लंघन करने लगता, उल्लंघन कर सकता था। और उससे यही सिद्ध होता है कि अनुकरण तब यह होता कि अनुकरण जो है सो असाधु माने जाएंगे। तो यदि असाधु माने जाएंगे तो यह ठीक नहीं होगा। तब यह शास्त्र बोधित जो बात है, जो ये जो है सो अनुकरण साधु माने जाते हैं, तो यह माने यह शास्त्र बोधित जो साधुत्व की भांति जो शिष्ट प्रयुक्त जो ये साधु साधु शब्द माने गए हैं, इनमें भी पुण्य जनकता मानी गई है, यह इसका उल्लंघन हो जाता। सो उल्लंघन नहीं हो, इसलिए इन दोनों में अनुकार्य और अनुकरण में अभेद माना गया है। इसलिए अनुकार्य से अनुकरण भेद नहीं माने गए हैं। अनुकार्य जो शब्द है उसका जो अनुकरण किया गया है, उसमें यदि प्रत्यय आदि नहीं भी जुड़े हुए हैं, फिर भी शिष्टों के द्वारा उनको साधु माना गया है। और इस प्रकार ये शास्त्र की प्रक्रिया सिद्ध होती है। आप लोगों ने नामार्थ प्रकरण पर विस्तृत विवेचन सुना, यथासंभव उससे संबंधित अन्य विषय भी व्याख्यान किए गए। आशा है जो आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे और लाभान्वित होंगे। माने शब्द भी इसमें लिखा हुआ है, उसे भी देख करके बारंबार आम्रेरण करके उससे लाभ लेंगे। अब इसे नामार्थ प्रकरण की समाप्ति मैं यहीं कर रहा हूँ। अब आगे के लिए अब फिर बाद में समाज शक्ति प्रकरण पर व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। हरि ओम, शांति।